वेलकम बैक टू अभ्यास गुरु क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वार्टरनियन ग्रुप। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर से लेके जितने भी इससे पॉसिबली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हार्डली ये आपके पास एक छोटा सा 8 एलिमेंट्स का ग्रुप है, बट आपको इसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट करने का डेफिनेटली अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा तो वो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन एक कैसा आया हुआ है? क्वेश्चन एक आया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स निकालो सारे एलिमेंट्स का। और काफी बार क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, एक 8 ऑर्डर के कोई नॉन एबिलियन ग्रुप का एग्जांपल दो। तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। ठीक है, पहले शुरू करते हैं हमने एक सेट जी डिफाइन किया। इस जी में हमारे पास 8 मैट्रिसेस होंगे। कितनी मैट्रिसेस होंगी? 8 मैट्रिसेस होंगे। थोड़ा आइडिया रखना पड़ेगा आपको, जैसे प्लस माइनस 1 0 0 1, एक 2 मैट्रिसेस होगी ये। फिर आइडिया रखना पड़ेगा प्लस माइनस आपके पास होगा आई 0 0 माइनस आई। ठीक है, फिर प्लस माइनस 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, फिर प्लस माइनस 0 आई आई 0। ठीक है, ये टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 8 एलिमेंट्स हो गए। हम क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए ना इनके सिंबल्स रख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया 1 0 0 1, इसको हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 1 ले लिया। नेक्स्ट एलिमेंट आई 0 0 माइनस आई, ये हमारा आई फोर आयोटा है, इसे हमने आई मान लिया। फिर हमने 0 माइनस 1 1 0, इस एलिमेंट को हमने जे मान लिया। फिर नेक्स्ट हमने 0 आई आई 0, इस एलिमेंट को हमने के मान लिया। 1 आई जे के, ये एलिमेंट्स बन गए हमारे पास। तो अल्टीमेटली जो सेट जी होगा उसे मैं फिर से किस फॉर्म में लिखूंगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के की फॉर्म में लिखूंगा। ये बन गए ना हमारे पास सारे एलिमेंट्स। जब आप इसमें मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे, और करके देखना भी चाहिए आपको एक बार। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो चीज़ मल्टीप्लाई वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है कि जब आप जैसे आई का स्क्वायर करोगे, आप आई का स्क्वायर इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आई का स्क्वायर आपके पास -1 आएगा। जे का स्क्वायर जब करोगे तो वो भी -1 आएगा। के का स्क्वायर करोगे वो भी -1 आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर जब आप आई इंटू जे को मल्टीप्लाई करोगे तो वो -j इंटू आई के बराबर आएगा। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो आपके पास j इंटू आई बट माइनस साइन के साथ होगा। फिर आई जे हो गया तो हम जे के भी बोल सकते हैं। जे के किसके इक्वल होगा? -k टाइम जे के बराबर होगा। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि के आई, ये किसके इक्वल होगा? -i के बराबर होगा। और आई जे को जब मल्टीप्लाई करोगे तो के ही बनेगा। जे के को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आई बनेगा। के आई को मल्टीप्लाई करोगे तो जे बनेगा। ये हम अभी सिर्फ जी डिफाइन किया। जी में सबसे पहले हमने 8 मैट्रिसेस डिफाइन की, इनका हमने थोड़ा नामकरण कर दिया, थोड़ा इजी, मतलब 1 आई जे के की फॉर्म में लिख दिया। तो ये जो पूरा का पूरा सेट था ये हमारे पास इस वाली फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हर एलिमेंट की जो ये आइडेंटिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं हमने वो लिख दी। मल्टीप्लाई करके चेक करने वाला काम होता है, बट एनीवेज ये ट्रू होती है। काफ़ी ज़्यादा सिमेट्री है इसमें। जैसे हमारे पास होते हैं कि आई जे को मल्टीप्लाई करोगे तो के आ रहा है, जे के को मल्टीप्लाई करोगे तो आई आ रहा है, के और आई को मल्टीप्लाई करोगे तो जे आ रहा है। आई जे को मल्टीप्लाई करके के आ गया, जे के को मल्टीप्लाई करके आई आ गया।
के आई को मल्टीप्लाई करके जे आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास अभी तक ये हो गया। हमें प्रूव करना है कि ये ना आपके पास ग्रुप बना रहा है। सबसे पहले क्या बना रहा है? ग्रुप बना रहा है। तो सबसे पहली चीज होगी आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडरलाइन कर दिया हमने, पहली है। अगर हम ए और बी कोई दो मैट्रिसेस जी से लेते हैं तो हमें पता है कि ए इंटू बी वापिस जी से बिलोंग कर रही है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड है इस केस में। या फिर हम बोल सकते हैं कि देयर फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज, ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, ए बी बिलोंग टू जी, तो ए बी बिलोंग करेगा जी से। यूजिंग जो हमने ये आइडेंटिटीज लिखी है, जितनी भी हमने आइडेंटिटीज लिखी थी ना, ये वाली सारी, ये जो आइडेंटिटीज लिखी थी इन सब का यूज करके जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस उसी में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होगा? हमने कोई तीन एलिमेंट ले लिए, ए बी सी जी से बिलोंग करवा लिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो ए बी इंटू सी इक्वल टू ए टाइम्स बी सी के बराबर आ जाएगा हमारे पास। खत्म। थर्ड हमारे पास होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस शो करनी है। क्लियरली 1 0 0 1 बिलोंग कर रहा है अपना जी से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर ही रहा है। फिर इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स में क्या होगा आपके पास कि देखो 1 का इनवर्स तो 1 ही हो गया, 1 तो खुद का इनवर्स हो गया। -1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1 से तो 1 आ जाएगा। आई को किससे मल्टीप्लाई करोगे? -i से, तो आपके पास क्या बनेगा? -i²। i² की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो -1 इक्वल टू 1 आ गया। तो i एंड -i आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। सिमिलरली j इंटू -j, ये बनेगा -j², ये बनेगा माइनस इंटू -1, ये बनेगा 1। j एंड -j आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। k को जब -k से मल्टीप्लाई करोगे तो -k² आएगा, दैट इज -1 1। j² को -1 कैसे लिखा? क्योंकि ये इनका यूज करके i² j² k² इनको हमने -1 लिखा। देयरफॉर k एंड -k आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये भी एक दूसरे के इनवर्स बन गए। तो क्लियरली हर एलिमेंट का इनवर्स आपके पास एग्जिस्ट कर गया। देयरफॉर जी जो बन गया हमारे पास एक फाइनाइट नॉन एबिलियन ग्रुप बन गया। नॉन एबिलियन ग्रुप बना ऑर्डर 8 का, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। 8 ऑर्डर का एक नॉन एबिलियन ग्रुप बन गया हमारे पास जी। ठीक है, नॉन एबिलियन क्यों लिखा हमने? क्योंकि i इंटू जे इज नॉट इक्वल टू j इंटू आई, क्योंकि हमें पता है कि i इंटू जे जे इंटू आई के बराबर नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इस ग्रुप को डिनोट करते हैं Q8 से। अब आपसे पूछा गया कि फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द क्वाटर्नियन ग्रुप, क्या Q8 साइक्लिक है? जस्टिफाई करो। ऑर्डर की बात करते हैं सबसे पहले हम। सबसे पहले आप पूरी वो सेम स्ट्रक्चर लिख लो, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। +-1 +-i +-j +-k। ऑर्डर का मतलब मैं आपको बताता हूँ, एक एलिमेंट ए की क्या पावर की जाए कि 1 आ जाए। तो ऑर्डर ऑफ -1 निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ -1 किसके इक्वल हो जाएगा? हमने लिखा कि -1 का स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ जाएगा।
-1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। i का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। तो i की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल। सिमिलरली j का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल। j की पावर 4 किसके इक्वल आ जाएगा? +1। k का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। तो k की पावर 4 क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ i है वो भी कितना निकला? 4। -i भी 4 निकलेगा सेम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ j भी 4 निकलेगा, ऑर्डर ऑफ -j भी 4 निकलेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ k भी 4 होगा, ऑर्डर ऑफ -k भी 4 होगा। हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना इनमें? 4 है। और इसमें -1 का ऑर्डर कितना आ गया? ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया? 2 आ गया। पहला पार्ट तो हो गया हमारा कि ऑर्डर निकालना था हमने, ऑर्डर हर एलिमेंट का निकल गया। क्या Q8 साइक्लिक है? इसने ये पूछा आपसे, क्या Q8 साइक्लिक है? इज Q8 साइक्लिक? तो आंसर है नो। साइक्लिक होने के लिए हमें 8 ऑर्डर का एक एलिमेंट चाहिए होता है, पर इसमें तो हमारे पास 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट मिला ही नहीं। तो एक लाइन लिखेंगे, फॉर अ ग्रुप टू बी साइक्लिक, फॉर अ ग्रुप टू बी साइक्लिक there must exist an element of order 8, an element of order 8। 8 ऑर्डर का एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट करना चाहिए, बट we can clearly see Q8 has no element of order 8, has no element of order 8। Q8 ग्रुप में कोई है ही नहीं एलिमेंट 8 ऑर्डर का, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये ग्रुप आपके पास साइक्लिक नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपके पास। ठीक है, इसे प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, बारी बारी लिखो, 2-3 बार लिखो। ये स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए क्लियरली, ये 3 लाइंस मेंशन करना और इसकी सारी प्रॉपर्टीज। जैसे अगर आपको प्रूफ करना आ गया कि ये ग्रुप है, तो आप ये वाली स्लाइड पूरी यूज करोगे, ये स्लाइड पूरी यूज करोगे, पूरी स्लाइड को लिखोगे आप। अगर ऑर्डर वाला पार्ट फिर से रिपीट होता है तो आप ये वाला सारा ऑर्डर में ये सारा करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है नॉन एबिलियन ग्रुप 8 ऑर्डर का बताओ, तो आप ये सारी स्ट्रक्चर और ये वाली पार्ट। ठीक है, इससे बाहर इसमें से क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है। तो Q8 के बारे में अगर हम समरी देखें तो Q8 में 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये साइक्लिक नहीं होता, नॉट साइक्लिक, ये साइक्लिक नहीं होता क्योंकि 8 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये एबिलियन भी नहीं होता, नॉट एबिलियन, क्योंकि i इंटू जे इज इक्वल टू -j इंटू आई। ठीक है, नॉन एबिलियन है, नॉन साइक्लिक है। तो ये क्वाटरनियन ग्रुप हो गया आपके पास। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेस के साथ।